जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले फिजिक्स के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के आपका जो पेपर होने वाला है उस पेपर में मिलेंगे। और आपने जो अगर जिन बच्चों ने प्री बोर्ड दिया है उन लोगों को देखने को मिलेंगे कि प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके प्री बोर्ड में आ सकते हैं तो आपके बोर्ड के पेपर में भी आ सकते हैं, और या फिर जो बच्चे मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उन सभी बच्चों को ये क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। अन्यथा इन क्वेश्चंस को मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, इन क्वेश्चंस का आज मैं करा रहा हूं रिवीजन, क्योंकि आज हम जिन क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप में से कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा है तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो प्लीज़ वो सभी रिवीजन कर ले, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम आपको बार बार रिवीजन करवा पाएँ। जैसे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एक ईज जो होता है उसका मान कितना होता है। उसका मान जो है जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार जरूरत पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है ना, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। याद रख लेना, बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धनावेशित वस्तु में होती है। जो धनावेशित वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जो धनावेशित वस्तुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसीलिए वो वस्तु क्या होती है, धनावेशित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल वेस 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो यहाँ पर 5 × 10⁻19 जो है ऑप्शन सही है, बट एक कैसे सही है इसे भी ध्यान से देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करेंगे तभी ही पता चल पाएगा इसका राइट आंसर क्या है, रॉन्ग आंसर क्या है। देखो यहाँ पर आवेश दिया गया 8 कूलम, यानी कि बच्चों जो Q का मान दिया गया 8C दिया, 8 कूलम दिया गया। कह रहा है इसमें उपस्थित, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि N का मान पूछा जा चुका है। ठीक है, सूत्र आपने पढ़ा था Q = N होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आवेश दिया गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, इलेक्ट्रॉन N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। ठीक है, Q का मान कितना है, 8 कूलम। E का मान अभी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो उससे इसको भाग करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 हटाया दशमलव, लगाया ऊपर 0, 16 पंचे 80 होते हैं। तो ये हो गया बच्चों N = 5/10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5 × 10⁻19। जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये घाते हो जाएंगे प्लस में। तो ये 5 × 10⁻19 जो है आया है, हमने इस सूत्र की सहायता से सॉल्व किया है, इसीलिए यहाँ पर 5 × 10⁻19 जो है ये राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो आंसर आया है वो कैसे आया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लो, याद कर लो, रट लो। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और ये न्यूटन प्रति कूलम हो सकता है बोर्ड के पेपर में ऐसे N/C, न्यूटन प्रति कूलम ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक बताओ। जो निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलम का इनवर्स, न्यूटन की घात 1 होता है, मीटर का स्क्वायर इसकी घात -1 होती है, -2 होती है, इसकी -1 होती है। याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है, अब इस माइनस की घात का मतलब होता है बटे में होगा, इन्वर्स में होता है। ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना होता है। तो बच्चों जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है ये होता है वोल्ट × मीटर। क्या होता है, वोल्ट × मीटर होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। और आप सभी को पता है मात्रक वाले 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में जरूर आते हैं। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम होता है, और इनके जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तब भी हमें जरूरत पड़ती है जब हम मात्रक लिखते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, विद्युत धारा घनत्व J और अपवाह वेग BD में एक संबंध क्या होता है। देखो विद्युत धारा घनत्व J और अपवाह वेग BD में एक संबंध होता है, J = होता है NeVD। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता बताओ। देखो कोई भी तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है अगर 500 ओम है तो उसकी विशिष्ट चालकता आपको पता होना चाहिए, वैद्युत चालकता आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो यहाँ पर वैद्युत चालकता पूछी गई है। तो प्यारे बच्चों वैद्युत चालकता = एक सूत्र होता है 1/10⁻⁻⁷
विशिष्ट प्रतिरोध, 1 विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि 1/V फॉर विशिष्ट प्रतिरोध, 1/विशिष्ट प्रतिरोध एक सूत्र होता है। तो वैद्युत चालकता अगर हम इस सूत्र की सहायता से कैलकुलेट करते हैं तो 1/विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया गया कितना, 500 ओम दिया गया, लगाया दशमलव ऊपर एक जीरो बढ़ाया, अब भी नहीं हो रहा, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि बच्चों 0.002, यानी कि 2 जीरो लगे हुए हैं। तो 0.002 इस तरीके से आया है। हमें पता होना चाहिए कैसे आता है। रिवीजन करने का ये मतलब नहीं होता कि हाँ सिर्फ ए है। अब आपको कन्फ्यूजन है, पता नहीं कौन सा विकल्प कैसे सही होगा। अब ये मात्रक वाले वो तो रटना है, बट ये तो आपको समझना है। 1 किलोवाट घंटा जो किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा जो किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखेंगे। लॉरेंज बल ज्ञात करने का नियम है, लॉरेंज बल जो हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाने के चांस है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। कोई भी क्षण है उसमें प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है उसका क्या मान होता है, तो उसका मान होता है BLV, या कभी कभी BVL sin थीटा देखने को मिलेगा, वो जब होता है जब एंगल होता है, बट यहाँ पर BVL आपको याद रख लेना है, जो कि आपका दूसरा वाला विकल्प जो है राइट है। समझ गए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। कोई भी अगर ट्रांसफार्मर है उसमें क्या संभव नहीं है, तो किसी भी ट्रांसफार्मर में DC संभव नहीं है, डिस्ट धारा जो होती है वो संभव नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कौन होती है, परावैंगनी, गामा, रेडियो या दृश्य प्रकाश। इनकी आवृत्ति मैं आपको एक बार लिखा दूंगा किसकी कितनी आवृत्ति होती है। मैं जल्दी इस पर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको आवृत्ति बता दी जाएगी, ताकि आप उस आवृत्ति याद रखकर भी अपने आप में कैलकुलेशन कर पाएं और बता पाएं, डिसाइड कर पाएं। मैं आपको बता दूंगा, ऐसे आपको याद रख लेना, सबसे अधिक होती है गामा की। क्वेश्चन दिया गया, 2 लेंस जिनकी क्षमता है +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ। अब बच्चों जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझ लो। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर आता है तो आप इसे इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। देखो, 2 लेंस है जिनकी क्षमताएं दी गई हैं, यानी कि बच्चों देखो क्षमताओं को लिखते हैं P से, तो P1 का मान कितना दिया गया, +5 डायोप्टर दिया गया है। P2 का मान कितना दिया गया, -3 डायोप्टर दिया गया है। D4 डायोप्टर होता है, अगर 4 होते तो 4 होते, 4 P4 तक जाते, जो भी होते हैं, ठीक है। बट इसका सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान से, जब हम सूत्र लगाते हैं तो सूत्र क्या होता है, P1 + P2, यानी कि जो भी होते हैं उनको लगातार कंटिन्यूटी जोड़ते चले जाते हैं। तो देखो P = क्या हो जाएगा, P1 का मान 5 है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल टू P = क्या आ जाएगा, प्लस के 2 बचेंगे। तो पावर इसकी जो क्षमता आई, कुल क्षमता कितनी आई, 2 डायोप्टर आई, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी का एक सूत्र होता है, फोकस दूरी, यानी कि क्षमता तो हमें दी गई है बट हमें फोकस दूरी निकालनी है। फोकस दूरी इक्वल होता है 1/P। 1/P जब रहता है तब ये जो फोकस दूरी आएगी वो मीटर में आएगी, बट यहाँ पर देखो सारी फोकस दूरियां किस में दी गई, सेंटीमीटर में। तो हमें यहाँ पर जो सूत्र लगाना है उसमें सेंटीमीटर, और आप सभी को पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, अपॉन में P हो जाएगा, ठीक है। तो 100/P का मान कितना आया, 2, ये है। अब इसको भाग करेंगे, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही है। अब 2 लेंस जिनकी क्षमता है +5 डायोप्टर, +10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी संपर्क में रखे थे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इसकी भी फोकस दूरी वैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर P1 P2 का सूत्र लगाएंगे, वही सूत्र सेम तरीके से निकालने का तरीका है। देखो ये P1 P + P2 सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पर P का मान कितना, +10 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, यानी कि जो P का मान आया है वो कितना आया है, +5 डायोप्टर आया, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है, F = 1/P होता है। यहाँ पर भी सारे मान सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम 100/P करेंगे, तो 100/5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 पंचे 100। इस तरीके से आप इसकी फोकस दूरी निकाल दी है, यानी कि जो आई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख के नेत्र का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4 होता है। कभी कभी 1.5 भी लिखा हुआ मिल सकता है। कितना लिखा हुआ मिलेगा, 1.5 कहीं पर भी देखने को मिलता है 1.5, तो वो भी राइट होगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन में 1.44 भी मिल जाए, 1.5 भी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र बताओ। फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है उसका सूत्र बताओ। अगर फोटोन का विराम द्रव्यमान का सूत्र होता है तो विराम द्रव्यमान 0 होता है, याद रखेंगे। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है H/c/c λ, याद रखेंगे।
एक AMU जो होता है, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एक किसके बराबर होता है? ये बच्चों 931 MeV के बराबर होता है। MeV का फुल फॉर्म होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्या है, इंपॉर्टेंट है। बोहर की परिकल्पना आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये सारे सूत्र वहां पर देखने को मिलेंगे। H/2π होता है। तो ये बच्चों जो 20 क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको जल्द ही जल्द 10 मिनट में रिवीजन करवा दिया, क्योंकि रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम करना है, बार बार रिवीजन करना है। मैं नहीं करवा पाता हूँ, खुद से रिवीजन करना है, बट आप रिवीजन करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप हमें कमेंट कर देना, वहाँ पर DM कर देना, क्वेश्चन पूछ लेना, या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट हमसे पूछिए। लेकिन बट आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है, कमेंट जरूर करिए, चाहे जहाँ पर पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, यूट्यूब पर पूछिए, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।